तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से निकले कुछ खास विचारों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर है। बिल्कुल। और एक वीडियो स्क्रिप्ट में इसे काफी अच्छे से समझाया भी गया है। हम यही समझना चाह रहे हैं कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव बड़े असर डाल सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जो सबसे पहली बात है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करना। ये सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, सुनने में कम लगता है, पर यही इसका सीक्रेट है, मतलब जादू है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। कंपाउंडिंग जैसे पैसों में होता है। बिल्कुल वैसा ही। छोटे लगातार किए गए सुधार समय के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। ये कोई एक रात का बदलाव नहीं है, धीरे धीरे होता है। धैर्य चाहिए इसमें। और इसी से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या गोल सेट करना काफी नहीं है? देखो, गोल सेट करना जरूरी है, वो हमें दिशा दिखाते हैं, पर असल में हम सफल होंगे या नहीं, ये हमारे सिस्टम पर निर्भर करता है। सिस्टम मतलब? सिस्टम यानी वो प्रक्रियाएं, वो आदतें जो हम रोज फॉलो करते हैं उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। अगर सिस्टम मजबूत नहीं है तो सिर्फ बड़ा गोल होने से कुछ नहीं होगा। अच्छी आदतें ही वो मजबूत सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, तो ये आदतें बनती कैसे हैं? क्या कोई साइंस है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, एक 4 स्टेप मॉडल है, इसे समझना जरूरी है। बताइए। पहला है संकेत या क्यू, वो ट्रिगर जो आदत शुरू करवाता है। ओके। दूसरा है लालसा या क्रेविंग, मतलब उस काम को करने की इच्छा। तीसरा है? तीसरा है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। ठीक है। और चौथा, सबसे जरूरी, इनाम या रिवॉर्ड, वो फायदा या संतोष जो हमें मिलता है और जो दिमाग को कहता है कि हाँ, ये दोबारा करना है। अच्छा, तो ये पूरा एक साइकिल है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। बिल्कुल। और अगर अच्छी आदत बनानी है या बुरी छोड़नी है तो इसी साइकिल को हैक करना होता है। कैसे? किताब में 4 नियम दिए गए हैं अच्छी आदतें बनाने के लिए। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस, मतलब संकेत बिल्कुल सामने हो। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब लालसा जगाओ। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी, करने में कोई रुकावट ना हो। कम से कम मेहनत लगे। हाँ, और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग, इनाम तुरंत मिले ताकि अच्छा महसूस हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। चारों नियम सीधे हैं। हाँ, और ये काम करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट था जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया, पहचान आधारित आदतें। ये क्या चीज है? ये मेरे हिसाब से इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना। जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज सुबह दौड़ना चाहिए। ये सोचना कि मैं एक रनर हूं। बिल्कुल। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो उस पहचान से जुड़ी आदतें अपनाना बहुत आसान और नेचुरल हो जाता है। ये सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, ये सेल्फ इमेज का बदलाव है। मतलब करने से ज्यादा होने पर फोकस। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हाँ, ये गहरा बदलाव लाता है। तो इसे रोज की लाइफ में कैसे उतारें? कुछ टिप्स? कुछ तरीके हैं, जैसे हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हाँ। सिंपल है, कैलेंडर पर निशान लगाओ जब भी आदत पूरी करो। हाँ, वो क्रॉस लगाने वाला तरीका। वही, इससे प्रोग्रेस दिखता है और एक छोटा सा रिवॉर्ड भी मिलता है। और एक बहुत अच्छा नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। यानी कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। सही। एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत राहत की बात है। परफेक्ट होने का प्रेशर हट जाता है। बिल्कुल। और माहौल का भी जिक्र था। हमारे आसपास की चीजें, हमारा वातावरण, वो भी आदतों पर असर डालता है। बहुत ज्यादा। ये शायद सबसे आसान तरीकों में से एक है आदतें बदलने का। अपने माहौल को बदलो। जैसे अगर हेल्दी खाना है तो फल सामने रखो, जंक फूड छुपा दो। जी, अगर फोन कम यूज करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। हाँ, मतलब माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें करना आसान लगे और बुरी आदतें मुश्किल। हम अपने माहौल से बहुत प्रभावित होते हैं। सही कहा। तो अगर सार निकाले तो बड़े बदलाव असल में छोटी लगातार की जाने वाली आदतों का नतीजा है। बिल्कुल सही पकड़ा। सार यही है, छोटे कदम अगर रोज लिए जाएं तो वो आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। बस शुरू करना है, छोटा ही सही, और टिके रहना है और पहचान से जोड़ना है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं
और हमारा माहौल हमारी आदतों को इतना कंट्रोल करता है, तो क्या हम जानबूझकर अपने माहौल को डिजाइन करके एक तरह से अपनी पहचान को भी नया रूप दे सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर कहाँ तक जा सकता है?